ये कहना था लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल वालों का। पहले तो ये जुल्म किया गया कि 1 घंटे तक हमें बताया ही नहीं गया कि हमारे घर में हुआ क्या है। वो सिर्फ जो अंदर मेरी बेगम थी उसको बताया गया कि आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। हमने जब फाइल देखी, मेडिसिन वाली डिस्चार्ज स्लिप देखी, उसके ऊपर भी बेटा लिखा हुआ था। जब हम दोबारा हॉस्पिटल गए हैं तो उन्होंने ये कह दिया कि ये छोटी सी मामूली सी गलती है, इसमें वो लिखने में गलती हो गई है, इसको हम फीमेल कर देते हैं, आप चले जाएँ, कोई मसला नहीं है। मसला ये है, ये जो सारा निज़ाम है, ये जो अस्पताल के अंदर माफिया है, ये जो नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग पैसे खाने वाले हैं जिन्होंने हमारे साथ जुल्म ज्यादती की, इसकी शफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाए। आपको बेटा पैदा हुआ है, ये कहना था लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल वालों का। और उन्होंने बताया कि खुशखबरी सबको बता दें, हम फॉर्म फिल कर लें, उसके बाद आपके हाथ में आपका बेटा थमा दिया जाएगा। फॉर्म फिल किए गए, पूरे ख़ानदान को बता दिया कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। लेकिन जब डिस्चार्ज करने लगे बीवी को और हाथ में बच्चा पकड़ाया गया तो पता लगा कि ये बेबी मेल नहीं, बेबी फीमेल है। यानी हाथ में गर्ल पकड़ा दी, लड़की पकड़ा दी। बताया लड़का गया, कुछ घंटों बाद लड़की पकड़ा दी। क्या मामला क्या था, कौन सा हॉस्पिटल था और डॉक्टर कौन थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 नवंबर का वाक़या है। हम ये सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी के सिलसिले में गए थे, लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल। तो पहले तो ये जुल्म किया गया कि 1 घंटे तक हमें बताया ही नहीं गया कि हमारे घर में हुआ क्या है। वो सिर्फ जो अंदर मेरी बेगम थी उसको बताया गया कि आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। और 1 घंटे के बाद हमें अंदर बुलाते रहे हैं, आपको बताते हैं, बाहर बुलाते रहे हैं, हमें घुमाते रहे 1 घंटे तक, क्योंकि मैं तो बाहर तो अंदर नहीं जा सकता था, फीमेल के एंट्री नहीं हो सकती मेल वाला की। तो 1 घंटे बाद जब मुझे बाहर आके मुबारक दी गई, वो कहते हैं आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है। तो मेरी बेगम के साथ मुलाकात पॉसिबल नहीं थी, वो अंदर थी, उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। जब छुट्टी हुई वो बेहोशी की हालत में थी, हम घर चले गए। जब घर जाके उसकी तबीयत संभली नेक्स्ट डे, उसी दिन तो वो आते सो गई बेहोशी की वजह से। नेक्स्ट डे जब मेरी उससे बातचीत हुई, सारा मामला हम देखा गया, तो उसने मुझे ये बताया कि मुझे पहले उन्होंने बेटे की खुशखबरी दी है, तो अब जाते हुए हमें बेटी दे दी है। हमने जब फाइल देखी, मेडिसिन वाली डिस्चार्ज स्लिप देखी, उसके ऊपर भी बेटा लिखा हुआ था। जब हम दोबारा हॉस्पिटल गए हैं तो उन्होंने ये कह दिया कि ये छोटी सी मामूली सी गलती है, इसमें वो लिखने में गलती हो गई है, इसको हम फीमेल कर देते हैं, आप चले जाएँ, कोई मसला नहीं है। सिर्फ बताने में भी गलती, मेल बताया गया, लड़का बताया गया, उसके बाद फॉर्म हल्का सा फिल करके डिटेल चेंज करके आपको कह दिया कि गलती ठीक हो गई। जी जी, बताने में भी गलती की गई है। फिर 1 घंटा बताया नहीं गया। फिर जब डिलीवरी का टाइम था, उसी वक्त लेबर रूम जहाँ से औरतों को डिलीवरी होती है उसके अंदर से बच्चे बाहर आते जाते हैं, उसके अंदर से भी एक औरत बच्चा लेके बाहर गई है। वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस बच्चे के बारे में भी कोई पता नहीं वो किसका बच्चा था। शक है कि आपके घर बेटा पैदा हुआ था और बेटा आपका कहीं और चले गए। जी जी, मेरे साथ यही वाक़या हुआ है। इस तरह के मामला 1-2 बार और भी हुए हैं इस हॉस्पिटल को लेके। जी जी, और लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। मुझे पता होता ना मेरे भाई के साथ ये हुआ है, मैं भूल गया था। मुझे दोबारा याद करवाया गया कि 4 साल पहले भी मेरे भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ था, उसको बेटी थमा दी गई थी। जब उसने मुबारकबाद दी तो वालदा ने बताया कि आपके घर तो बेटा था, आपने तो सारा अल्ट्रासाउंड वगैरह में पूछा हुआ था जेंडर का। तो फिर उसने शोर डाला, तो फिर भी 1-2 घंटे लगे इस काम में। फिर उन्होंने मजबूरन जो बच्चा चेंज किया था मेरे भाई को लौटा दिया। आपने अपनी बेगम के अल्ट्रासाउंड पहले करवाया था? यही हमारे साथ जुल्म हुआ है ना, गलती हमसे हो गई कि हमने उसकी जेंडर नहीं पूछी हुई थी। अगर हमने जेंडर पूछी होती तो हमें तो मसला ही कोई नहीं होना था। उसका फ़ायदा उन्होंने ये उठाया कि डिलीवरी होने से पहले भी उन्होंने पूछा है मेरी बेगम से, आपके यहाँ बेटा है कि बेटी? इसका मुझे कोई पता नहीं, मेरे पास पहले भी 3 बेटियाँ हैं। उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया कि इनको पता ही नहीं इनकी घर बेटा है कि बेटी है, इसलिए 1 घंटे बाद बताया गया, बच्चे को चेंज किया गया और हमें बेटी दे दी गई। मसला ये है कि बेटी से हमें कोई मसला नहीं, बेटी हैं माशाल्लाह पहले आपकी। जी जी, बेटियां अल्लाह की रहमत है। मसला ये है, ये जो सारा निज़ाम है, ये जो अस्पताल के अंदर माफिया है, ये जो नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग पैसे खाने वाले हैं जिन्होंने हमारे साथ जुल्म ज्यादती की, इसकी शफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाए। बच्चे का DNA वगैरह भी हो जाता है, वो करवाने की कोशिश की आपने? जी, ये अस्पताल वाले हो गए, सेक्रेटरी हेल्थ साहब हो गए, इनके अलावा जितने भी इनके लोग हैं वो यही कह रहे हैं DNA करवा लें। लेकिन असल बात ये है, DNA टेस्ट एक गैर कानूनी काम है, ये सरकारी इजाज़त, यानी इसके लिए सबसे पहले आपको कोर्ट में वकील करना पड़ेगा, वो केस दायर करेगा, फिर कोर्ट इस पे ऑर्डर करेगी। ये यानी कि बहुत लंबा प्रोसीजर है।
वो हॉस्पिटल वाले या सेक्रेटरी से साहब इस तरफ नहीं आ रहे कि जो इंतज़ामिया है उन सब की इंक्वायरी लगाई जाए, उसके ऊपर एक कमेटी बैठे, इसको पूरी अच्छी तरह देखे, शफाफ इंक्वायरी। घर वाले तो बड़े परेशान होंगे ना, क्या पता भी नहीं बच्चा वो आपका है कि नहीं है बच्चा आपका। जी जी, ऐसे ही है, ज़ाहिर है वो जो औलाद वाला है, माँ बाप जो भी साहिब औलाद अब इस चीज़ को समझ सकता है कि उस पर क्या गुजर रही है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस बच्ची के साथ ऐसे ही प्यार कर रहे हैं जैसे हमारी अपनी बच्ची है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जितनी देर तक हमारा क्लियर नहीं हो जाता हम उसका अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी रखेंगे, उसके सारे मामले करेंगे। लेकिन हमारा जो मसला है कि मरीम नवाज़ साहबा इसका नोटिस लें, इसको शफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाए, जो मुलव्वस लोग हैं उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि ऑन दी स्पॉट एक नौजवान लड़की जो डिलीवरी के लिए उसका केस तैयार था, उसको हॉस्पिटल से धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया। इतना बड़ा जुल्म किया गया। सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि एक जो सफ़ेद पोश आदमी हॉस्पिटल इसलिए आता है कि उसका फ्री में काम हो जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का दावा है कि जो सरकारी हॉस्पिटल में बंदा आता है उसका मुफ्त में इलाज होता है, लेकिन ये सरासर झूठ है। हॉस्पिटल जब बंदा इंटर होता है 10 रुपये मोटरसाइकिल पर्ची के हैं, 40 लिए जाते हैं। जब ऑपरेशन मरीज़ को दाखिल किया जाता है उसकी मठियाई लहदा मांगी जाती है। अंदर जितने भी हॉस्पिटल के अंदर अमला बैठा हुआ है, हर बंदे का मुंह खुला हुआ है, हर बंदा पैसे मांगता है। बिल्कुल ऐसे ही पैसे मांगते हैं। अब ये मैं फॉर्म दिखा दूं, जिस फॉर्म के ऊपर लिख के दिया गया था जी कि मेल बेबी है, लेकिन बाद में उसे चेंज करके फीमेल बेबी कह दिया गया जी। अब तब्दील हो गया है, बच्चा भी तब्दील हो गया, ये सूरत हाल है। और बड़े शर्म की बात है कि इस तरह के एक दो वाक़यात पहले और भी आए हैं, फैमिली ने एहतजाज भी किया था, लेकिन बात यह है कि इंतज़ामी एक्शन क्यों नहीं लेती है। एमएस साहब को कोई होश ही नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर मरीम नवाज़ ये सुन लें, अगर खुदा ना खास्ता इनके मुताबिक कि वो हमारी बेटी नहीं है, हमारा बेटा पैदा हुआ था लेकिन हमारे हाथ में बेटी समाई गई है, तो ये सारी ज़िंदगी किसी और के बच्चों को पालते रहेंगे। कोई शक नहीं कि ये उनकी, वो कह रहे हैं कि हम लोग उसकी परवरिश अच्छी करेंगे, लेकिन इनका अपना बेटा किस हालत में होगा, किस हाल में ज़िंदगी गुजारेगा, अब इसका जवाब दे कौन है।